आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान को एक नास्तिक के घर आकर उसकी बीमारी में सेवा करनी पड़ी। एक गांव में एक आदमी रहता था, मुरली। नाम शांत था, लेकिन स्वभाव का बिल्कुल उल्टा। मुरली एक ऐसा इंसान था जो भगवान को मानता ही नहीं था। जो लोग सुबह सुबह पूजा करते, वो उनका मजाक उड़ाता। अगर भगवान होते ना, तो इंसान इतने दुख में क्यों रहते। ये उसकी सबसे बड़ी सोच थी। धीरे धीरे मुरली की जिंदगी बदलती गई। उसने शादी नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी भी पूजा पाठ करने वाली निकले, फिर घर में रोज झगड़े होंगे। इसी सोच ने उसको छोड़ दिया। भाई बहन शादी करके चले गए और कुछ सालों में मुरली अपने घर में बिल्कुल अकेला रह गया। अब उसका घर था, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। न पूजा होती, न दीपक जलता, बस सन्नाटा। एक दिन वो शहर गया। लौटते वक्त रात हो गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। भीगता हुआ मुरली किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। तेज बुखार, कमजोरी और पेट में 3 दिन की भूख। वो चारपाई पर गिर पड़ा। पानी तक उठाने की ताकत नहीं थी। गुस्से में उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर तुम भगवान होते ना, तो मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ते। और फिर वो बेहोशी जैसी नींद में चला गया। अचानक पूरे घर में तेज रोशनी फैल गई, जैसे सूरज रात में उतर आया हो। चारपाई के पास एक व्यक्ति खड़ा था, मोर मुकुट, पीली धोती और हाथ में शांति। वो थे श्री कृष्ण। उन्होंने धीरे से मटके से पानी लिया और मुरली को पिलाया। फिर उन्होंने घर देखा, झाड़ू उठाई, पूरा आंगन साफ किया, बर्तन धोए और चूल्हे में खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बर्तनों की आवाज से मुरली की नींद खुली। वो डर गया। कौन कौन है वहाँ पर। लाठी उठाई और लड़खड़ाते हुए रसोई की तरफ भाग गया। और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके हाथ से लाठी गिरते गिरते बची। तुम कौन हो। कृष्ण मुस्कुराए। तुम मुझे रोज गालियां देते हो और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। मुरली घबरा गया। तुम कोई साधु हो या चोर। भगवान का रूप बनाकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस एक थाली में खाना रखा। पहले खा लो, फिर बात करते हैं। भूख ने मुरली की जिद तोड़ दी। वो चुपचाप खाना खाने लगा और पहली ही बार में उसका पेट, उसका दिल सब भर गया। खाना खत्म होते ही मुरली ने पूछा, अगर तुम भगवान हो तो मेरे घर क्यों आए हो। कृष्ण ने शांत आवाज में कहा, जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माता पिता रोज मंदिर में जाकर मुझसे कहते, हे प्रभु, अगर हमें कुछ हो जाए तो इस बच्चे का ख्याल रखना। आज वही समय है, मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। ये सुनते ही मुरली की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसकी सोच बदली। फिर जिस भगवान को वो पूरी जिंदगी नकारता रहा, वही उसकी जिंदगी बचाने आया। वो चुपचाप कृष्ण के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैं हार मान गया प्रभु, मैं हार मान गया। कभी कभी भगवान हमें जवाब नहीं देते, बस याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो अपने कमेंट में जरूर लिख करके जय श्री कृष्ण लिख देना। और हाँ, इसको शेयर भी जरूर करना। जय श्री कृष्णा।